नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 अक्टूबर, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। छठ घाटों पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश। पानी के बढ़ते जलस्तर को लेकर लिया गया निर्णय। आपात स्थिति हेतु निरंतर मॉनिटरिंग की सुनिश्चित। बिहार चुनाव में बिना अनुमति प्रचार करना होगा अपराध। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। भ्रामक जानकारी नहीं होने पर ही मिलेगी अनुमति। बीपीएससी 2025-26 परीक्षा का कैलेंडर हुआ जारी। 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के साक्षात्कार दिसंबर में होंगे आयोजित। 71वीं सीसी प्रारंभिक परीक्षा के नवंबर में आएंगे परिणाम। चुनाव ड्यूटी कर्मियों का पोस्टल वोट आज से शुरू। द्वितीय प्रशिक्षण पत्र वाले कर्मी ही ले सकेंगे भाग। अन्य लोग 6 नवंबर को अपने बूथ पर करेंगे मतदान। मिथिलांचल में आज होगी पीएम मोदी की चौथी सभा। कर्पूरी ठाकुर के स्वजनों से मिल सकते हैं पीएम मोदी। मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 34 नेता रहेंगे उपस्थित। आधार से मोबाइल नंबर आसानी से करें अपडेट। नजदीकी आधार या जन सेवा केंद्र पर मिलेगी सुविधा। 3 से 5 दिनों में लिंक हो जाएगा नंबर। एडिलेड में भारत को वनडे में मिली हार। 50 ओवर में 9 विकेट खोकर भारत ने बनाए 264 रन। 2008 के बाद एडिलेड में पहली बार वनडे में हारी टीम इंडिया। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईबी ने 258 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी ने ACIO ग्रेड 2 और टेक्निकल पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। कुल 258 पदों के लिए आवेदन 25 अक्टूबर से 16 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन किए जा सकेंगे। योग्य उम्मीदवारों के पास इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में BE BTech डिग्री होना जरूरी है। उम्र सीमा 18 से 27 वर्ष। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। वेतन 44,900 से 1,42,400 रुपए और सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी। चयन 3 चरणों में होगा। गेट स्कोर 750 अंक, स्किल टेस्ट 250 अंक, इंटरव्यू 175 अंकों पर। आवेदन शुल्क सामान्य OBC व EWS के लिए 200 रुपए और SC ST के लिए 100 रुपए निर्धारित है। छठ घाटों पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश। छठ महापर्व के अवसर पर राज्य में सुरक्षित एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु ऊर्जा विभाग के सचिव एवं BSPHCL के CMD मनोज कुमार सिंह ने तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने घाटों पर अधिक भीड़ और बढ़े पानी के स्तर को ध्यान में रखते हुए विद्युत सुरक्षा के कड़े निर्देश दिए। सभी महत्वपूर्ण घाटों पर नियंत्रण कक्ष और द्वितीय कर्मचारी तैनाती, पोलों की जांच, जनरेटर और तारों की सुरक्षा, एंटी सैगिंग, गार्ड वायरिंग जैसे कार्य 24 घंटे में पूरा करने को कहा। आपात स्थिति हेतु फ्यूज कॉल गैंग, मॉक ड्रिल और निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी। छठ पर्व में कोई कर्मचारी अवकाश पर नहीं जाएगा और सभी अधिकारी पूरी सतर्कता बनाए रखेंगे। बीपीएससी 2025-26 परीक्षा कैलेंडर हुआ जारी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने 2025-26 के लिए संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। जनवरी 2026 में विशेष शिक्षक 7,279 पद, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर के 935 पद और सहायक टाउन प्लानर के 36 पद की भर्ती परीक्षा होगी। 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2035 पद का मुख्य परीक्षा परिणाम और साक्षात्कार दिसंबर में होंगे, जबकि 71वीं CC 1298 पद का प्रारंभिक परीक्षा परिणाम नवंबर में और मुख्य परीक्षा मार्च व अप्रैल में 2026 में प्रस्तावित है। जिला सांख्यिकी अधिकारी, लोअर डिवीजन क्लर्क, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और अन्य पदों की परीक्षाओं के परिणाम नवंबर-दिसंबर में जारी होंगे। दरभंगा एयरपोर्ट पर बढ़ी यात्रियों की भीड़। उत्तरी बिहार के प्रमुख दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अक्टूबर माह में यहां प्रतिदिन 18 से 20 विमानों का संचालन हो रहा है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद रूट सबसे अधिक व्यस्त है। मंगलवार को 3,100 से अधिक यात्रियों ने आवाजाही की, जबकि 12 अक्टूबर को यह संख्या 3,152 थी। छठ महापर्व के मद्देनजर प्रवासी लोग बड़ी संख्या में लौट रहे हैं। एयरपोर्ट प्रबंधन ने सुरक्षा, बैगेज हैंडलिंग, व्हीलचेयर पार्किंग और प्रतीक्षालय की सुविधाओं को मजबूत किया है। बढ़ती यात्री संख्या से स्थानीय होटल, परिवहन और व्यापारिक गतिविधियों को लाभ मिल रहा है। बिहार चुनाव में बिना अनुमति प्रचार करना होगा अपराध।
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच निर्वाचन आयोग ने प्रचार सामग्री पर सख्ती बढ़ा दी है। आयोग ने निर्देश दिया है कि सभी राजनीतिक दल, प्रत्याशी या समर्थक टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि पर प्रचार सामग्री प्रसारित करने से पहले जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति यानी MCMC से अनुमति जरूर लेंगे। बिना अनुमति प्रचार करने पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और कार्रवाई भी हो सकती है। समिति सामग्री की जांच कर भेदभाव, नफरत या भ्रामक जानकारी नहीं होने पर ही अनुमति देगी। उम्मीदवारों को सभी सोशल मीडिया हैंडल जानकारी नामांकन के समय देनी होगी। चुनाव ड्यूटी कर्मियों का पोस्टल वोट आज से होगा शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनाव ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों, पुलिसकर्मियों, ड्राइवरों और अन्य कर्मचारियों का पोस्टल बैलेट मतदान शुक्रवार यानी कि आज से शुरू होगा। इसके लिए सदर प्रखंड के बसडीला, तुरकाहा और ठावे में 3 फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं। केवल उन्हीं कर्मियों को इसमें हिस्सा लेना है जिन्हें द्वितीय प्रशिक्षण पत्र मिला हो। अन्य 6 नवंबर को अपने बूथ पर मतदान करेंगे। मतदान से पहले पहचान सत्यापन किया जाएगा, जिसमें द्वितीय प्रशिक्षण पत्र, पिन नंबर और निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 13 पहचान पत्रों में से किसी एक की प्रस्तुति आवश्यक होगी। घोषणा पत्र फॉर्म 13A सत्यापित होने के बाद ही मतदान होगा। पटना के इन घाटों पर छठ व्रत करने पर रोक। दिवाली के बाद बिहार में छठ पूजा की तैयारियां तेज हो गई हैं। पटना जिला प्रशासन ने छठ पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए खतरनाक और अनुपयुक्त घाटों की सूची जारी की है, जिसमें कटाही घाट, राजापुर पुल घाट, पहलवान घाट, बांस घाट, बुद्धा घाट और नया पंचमुखी चौराहा घाट पर छठ व्रत पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। तो वहीं कलेक्टोरेट और महेंद्रो घाट पर रास्ता बनाने का काम जारी है, जबकि LCT घाट की सुरक्षा पर निर्णय जल्द होगा। प्रशासन ने TN बनर्जी, मिश्री, जजेज अदालत और गुलबी घाट को भी जलस्तर और दलदल के कारण अनुपयुक्त बताया है और किसी भी आपात स्थिति में श्रद्धालु 112 1070 या जिला नियंत्रण कक्ष 0612 2219 810 2219 234 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार मैट्रिक और इंटरमीडिएट के फॉर्म भरने की तारीख अब 3 नवंबर तक। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2026 की वार्षिक परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 3 नवंबर कर दी है। पहले ये 22 अक्टूबर थी। विद्यार्थी मैट्रिक के लिए secondary.biharboardonline.com या फिर exam.biharboardonline.org और इंटरमीडिएट के लिए senior-secondary.biharboardonline.com पर जाकर मूल पंजीयन कार्ड व परीक्षा आवेदन पत्र अपलोड कर फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 नवंबर है। समिति ने स्पष्ट किया कि केवल वैध संस्थान प्रधान द्वारा ही आवेदन भरे जाएंगे और हेल्पलाइन नंबर 0612 223223 0612 22300039 पर सहायता उपलब्ध है। बैंक खातों में 4 नॉमिनी बनाने की मिलेगी सुविधा। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि नवंबर 2025 से बैंक ग्राहक अपने खाते में 4 व्यक्तियों तक को नॉमिनी बना सकेंगे। ग्राहक प्रत्येक नॉमिनी का हिस्सा या प्रतिशत तय कर सकेंगे, जिससे क्लेम सेटलमेंट में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी। लॉकर और सुरक्षित वस्तुओं के लिए क्रमवार नामांकन की ही अनुमति होगी और इसके अलावा सहकारी बैंकों में निदेशकों का अधिकतम कार्यकाल 10 वर्ष कर दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अघोषित या अप्राप्त भुगतान को निवेशक, शिक्षा और संरक्षण कोष में ट्रांसफर कर सकेंगे। महत्वपूर्ण हिस्सेदारी की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई है। गुरमीत और देवीना के रिश्ते की ज्योतिष ने की भविष्यवाणी। पति पत्नी और पंगा शो में एक ज्योतिष ने देवीना बनर्जी के अति सुरक्षात्मक और पॉजिटिव व्यवहार की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि देवीना का गुरमीत चौधरी के प्रति अत्यधिक प्यार और नियंत्रण उनके रिश्ते में खतरनाक तत्व बन सकता है। ज्योतिष ने देवीना को सलाह दी कि वे पत्नी की भूमिका निभाए, न कि मां की तरह, ताकि गुरमीत की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण न हो। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बार बार पूछना कि गुरमीत कहाँ जा रहे हैं या किसके साथ हैं सही नहीं है। देवीना ने भी स्वीकार किया कि कभी कभी वो अपने पति को नियंत्रित करने जैसी भावनाएं व्यक्त करती थी। आधार से मोबाइल नंबर अब आसानी से करें अपडेट।
आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर बंद होने पर नई सेवाओं के लिए मुश्किलें आ सकती हैं, इसलिए नया नंबर अपडेट करना जरूरी है। इसके लिए नजदीकी आधार या जन सेवा केंद्र पर जाए, आधार अपडेट फॉर्म भरें और केवल मोबाइल नंबर अपडेट करने का विकल्प चुने। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद 75 रुपए की फीस जमा करें। अधिकारी नए नंबर को UIDAI सिस्टम में दर्ज करेंगे और आमतौर पर 3 से 5 दिनों में लिंक हो जाता है। अपडेट की स्थिति चेक करने के लिए UIDAI की वेबसाइट पर वेरीफाई आधार या चेक आधार स्टेटस विकल्प से आधार नंबर और कैप्चा डालकर पुष्टि कर सकते हैं। पश्चिम चंपारण में SST टीम ने लाखों रुपए किए बरामद। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर पश्चिम चंपारण प्रशासन अलर्ट मोड में है। जिला प्रशासन के निर्देश पर SST और उड़न दस्तों ने सघन वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें विभिन्न स्थानों से बिना वैध दस्तावेज कुल 11,40,500 रुपए नकद जब्त किए गए। बलथड़, मनुआ पुल और घोघा SST पॉइंट पर अलग अलग जांच में लाखों रुपए बरामद हुए। पूछताछ के बावजूद रकम के स्रोत और उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो पाए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि चुनाव के दौरान नगद, शराब, उपहार या अन्य प्रलोभन सामग्री पर सख्त निगरानी रहेगी। उद्देश्य स्वच्छ, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करना है। बिहार चुनाव में एनडीए का जोरदार प्रचार अभियान शुरू। एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। सभी घटक दलों के वॉर रूम से प्रचार की निगरानी की जा रही है और नेताओं के कार्यक्रम उम्मीदवारों की मांग के अनुसार तय किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की सभाओं की सबसे अधिक मांग है। जदयू, भाजपा, हम, लोजपा आर और रालोमो सभी अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है और एनडीए समन्वय समिति जल्द ही संयुक्त प्रचार अभियान का शेड्यूल तय करेगी। महागठबंधन में 3 सीटों पर टकराव हुआ खत्म। महागठबंधन ने विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर टकराव समाप्त किया है। कांग्रेस ने प्राणपुर और वारसलीगंज से, वीआईपी ने बाबू बरही से नामांकन वापस लिया है और अब इन 3 सीटों पर राजद के कैंडिडेट मैदान में हैं। इसी बीच लालगंज से राजद उम्मीदवार शिवानी शुक्ला को जान से मारने की धमकी भी मिली। पूर्णिया से पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह को आलोचना की। सीतामढ़ी की ऋतु जायसवाल निर्दलीय उम्मीदवार बनी तो मसौढ़ी में राजद विधायक रेखा देवी का ग्रामीणों ने विरोध किया। तेजस्वी यादव ने सत्ता मिलने पर संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने, मां और बेटी योजनाएं लॉन्च करने की घोषणा की। पटना पुलिस ने कुख्यात अपराधियों का किया ट्रांसफर। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासन ने बेऊर जेल में बंद वांछित और कुख्यात अपराधियों की सूची बनाकर उनका ट्रांसफर शुरू कर दिया है। सुरक्षा बनाए रखने के लिए 15 अपराधियों को अन्य जेलों में भेजा गया है। एसएसपी ने बताया कि यह कदम चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित होने से रोकने के लिए उठाया गया है। गुरुवार की सुबह बेऊर जेल में औचक छापेमारी कर 5 मोबाइल सिम कार्ड और एयरबड बरामद किए गए और हाल ही में पटना में 2 अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद जेल कनेक्शन सामने आने पर यह सख्त कार्रवाई की गई। मिथिलांचल में आज होगी पीएम मोदी की चौथी सभा। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार यानी कि आज मिथिलांचल के समस्तीपुर में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि से चुनावी अभियान शुरू करेंगे। ये पीएम के समस्तीपुर में चौथी सभा है। उनका उद्देश्य विकास के नाम पर राजनीतिक समीकरण साधना और एनडीए की पकड़ को मजबूत करना है। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के 3 सीटों पर निशाना साधा जाएगा तो पीएम मोदी कर्पूरी ग्राम में कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और स्वजनों से भी मिल सकते हैं। मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 34 नेता उपस्थित रहेंगे और उनके आगमन से विपक्षी खेमे में बेचैनी है। YouTube शॉर्ट्स में जल्द आएगा टाइम लिमिट फीचर। YouTube ने शॉर्ट्स के लिए नया फीचर पेश किया जो यूजर्स को वॉच टाइम लिमिट सेट करने का ऑप्शन देगा। यूजर अपनी सुविधा अनुसार 30 मिनट, 1 घंटा या 2 घंटे जैसी टाइम लिमिट कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे ही सेट की गई लिमिट पूरी होगी, एक नोटिफिकेशन आएगा जो यूजर को अलर्ट करेगा। यह नोटिफिकेशन डिसमिस किया जा सकता है, लेकिन यह टाइम मैनेजमेंट में मदद करेगा। फीचर YouTube सेटिंग्स में जाकर एक्टिवेट किया जा सकता है और धीरे धीरे सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। भविष्य में इसे पेरेंटल कंट्रोल में भी शामिल किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने 20 महीने में विकास का किया दावा। तेजस्वी यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए सरकार पर हमला करते हुए खुद को ईमानदार और जनहित केंद्रित नेता के रूप में पेश किया। उन्होंने भ्रष्टाचार और अपराध पर 0 टॉलरेंस का वादा किया और कहा कि तेजस्वी की परछाई भी गलत काम करेगी तो उसे भी सजा मिलेगी। उन्होंने बिहार में विकास का विजन पेश करते हुए 20 महीने में बदलाव का दावा किया। एलपीजी गैस 500 रुपए में देने और महिलाओं को बिना रिश्वत आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। उन्होंने एनडीए की नकलची और
टिकी हुई सरकार पर हमला किया और सांप्रदायिक सौहार्द व संविधान की सुरक्षा की अपील की। तेजस्वी के वादे पर सीएम नीतीश का पलटवार। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर कहा कि कुछ लोग चुनाव के करीब जीविका दीदियों के नाम पर अपने परिवार के लिए लाभ ले रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव के 30,000 रुपए मानदेय के वादे पर टिप्पणी की और कहा कि उनके शासन में महिलाओं का विकास केवल अपने परिवार तक सीमित था। उन्होंने बिहार की महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार में प्रगति का जिक्र किया। मुजफ्फरपुर में 44 जीविका दीदियों के क्लाउड किचन का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण और रोजगार व सहायता योजनाएं लागू हैं। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। छठ पूजा से पहले बिहार में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य के कई जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहता है, जो सूरज निकलने के बाद धीरे धीरे छट जाता है। दिन में आसमान साफ रहता है, लेकिन ठंडी हवाएं और शुष्क वातावरण हल्की सिहरन और नमी की कमी का एहसास कराते हैं। मौसम विभाग ने छठ के दौरान बारिश की संभावना भी जताई है, जिससे तैयारियों पर असर पड़ सकता है। तापमान में उतार चढ़ाव जारी है और विभाग ने खासकर बुजुर्गों व बच्चों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। महागठबंधन ने तेजस्वी को सीएम फेस किया घोषित। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित किया है। दूसरी डिप्टी सीएम सीट दूसरे समाज को दी जाएगी और अशोक गहलोत ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की और कहा कि बीजेपी धनबल का इस्तेमाल कर जीत रही है, जबकि चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली बन चुका है। महागठबंधन ने एकजुटता दिखाई और जंगल राज, भ्रष्टाचार एवं कानून व्यवस्था में सुधार का दावा किया। तेजस्वी ने एनडीए और नीतीश कुमार पर हमला किया, कहा कि बीजेपी नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी और गठबंधन ने 20 महीने में विकास का वादा किया। तेजस्वी यादव के सीएम फेस बनने को लेकर बढ़ा विवाद। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने महागठबंधन द्वारा तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार बनाने पर तीखा हमला बोला। नवीन ने कहा कि महागठबंधन की राजनीति परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर आधारित रही है और जनता अब विकासमुखी नेतृत्व चाहती है। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को लालू यादव से जोड़ते हुए कहा कि राज्य ने 15 साल भ्रष्टाचार और अपराध झेला और चोर के बेटे को सीएम बनाने का सपना नहीं साकार होगा। उन्होंने महागठबंधन के खर्च और वादों को असंभव बताया और जनता को 6 और 11 नवंबर को इसका जवाब देने का संदेश दिया। यूथ कांग्रेस प्रभारी के पद से हटाए गए कृष्णा अल्लावरू। बिहार कांग्रेस ने यूथ कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को हटाकर मनीष शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी है। कर्नाटक के रहने वाले कृष्णा अल्लावरू कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। वे लंबे समय से बिहार में पार्टी संगठन को मजबूत करने में सक्रिय रहे हैं और फरवरी 2025 में बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी नियुक्त किए गए थे, जो विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की रणनीति को मजबूत करने का कदम था। उन्होंने पार्टी में गुटबाजी रोकने और टिकट वितरण में मेहनतकश कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उनकी भूमिका गठबंधन को मजबूती देने में महत्वपूर्ण रही है। एडिलेड में भारत को वनडे में मिली हार। एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल की। भारत ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 264 रन बनाए, जिसमें रोहित शर्मा और अय्यर की 118 रनों की साझेदारी प्रमुख रही। विराट कोहली 0 पर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ने 46.2 ओवर में लक्ष्य हासिल किया, जिसमें मैथ्यू शॉट ने 74 और कपूर कोनोली ने नाबाद 61 रन बनाए। हार के साथ भारत को 2008 के बाद एडिलेड में पहली वनडे हार का सामना करना पड़ा। आपको क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया में भारत को मिली हार की प्रमुख वजह क्या है? कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज की तारीख में 1577 को चौथे सिख गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की और शहर का नाम तालाब अमृत सरोवर के नाम पर रखा गया। 1946 में रॉकेट द्वारा पहली बार धरती का अंतरिक्ष से चित्र लिया गया। 1975 में बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करने के लिए एक अध्यादेश लाया गया और अगले दिन से ये प्रभाव में आ गया। 1982 में सुधा माधवन मैराथन में दौड़ने वाली पहली महिला एथलीट बनी। 1984 में कोलकाता में एस्प्लेनेड और भवानीपुर के बीच पहली मेट्रो ट्रेन, जो कि भूमिगत ट्रेन थी, वो शुरू हुई। 1972 में मल्लिका शेरावत का जन्म हुआ। यह हिंदी फिल्म अभिनेत्री है। 1940 में कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन का जन्म हुआ। ये भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। 1915 में जीवन का जन्म हुआ। ये हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हम कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार में किसान सभा आंदोलन के नेता कौन थे?
ए ब्रजकिशोर प्रसाद, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी राजेंद्र प्रसाद या फिर डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका सही जवाब है डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। हमारा दूसरा सवाल है, पायराइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी केरल या फिर डी बिहार। इसका सही जवाब है डी बिहार। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार की पहली तेल रिफाइनरी किस कस्बे या शहर में स्थापित की गई थी? ए पटना, बी बरौनी, सी सिवान या फिर डी भागलपुर। इसका सही जवाब है बी बरौनी। हमारा चौथा सवाल है, इनमें से किस शहर में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि IISF 2025 आयोजित किया जाएगा? ए मुंबई, बी पटना, सी चंडीगढ़ या फिर डी भोपाल। इसका सही जवाब है सी चंडीगढ़। हमारा पांचवा सवाल है, भारत में किस देश से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया गया? ए पाकिस्तान, बी म्यांमार, सी बांग्लादेश या फिर डी चीन। इसका सही जवाब है डी चीन। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विजय घायल, कृष्णा प्रसाद, रवि मोहन वर्मा, उपेंद्र पासवान, आनंद कुमार, विकास दास, रणधीर कुमार, टिंकू तिवारी, सागर कुमार, आशीष कुमार, रंजन कुमार, अशोक दास, राजकुमार यादव, राजू कुमार, राजकिशोर महतो, किरण कुमारी, सिमरन कुमारी, राजकुमार पंडित, सूरज राय, पुनीत कुमार, नौशाद रजा, रमेश कुमार, दीपक कुमार, सुभद्रा कुमारी, हेमंत कुमार, गुड़िया कुमारी, अबोध कुमार, सुमन कुमार, ब्रजमोहन राय, राजीव सिंह, जय कुमार, राम कुमार, श्यामनाथ, ज्योतिष कुमार, अर्चना कुमारी, चितरंजन कुमार, सुजीत कुमार, आलोक कुमार और विकास कुमार सिंह। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में ठंड का आगमन हुआ है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।